हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज चैप्टर 6 द किंग्स ड्रम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए, ये चैप्टर है किंग्स ड्रम। इसमें टाइगर की बात हुई है, इसमें एक माउस डियर की बात हुई है। ठीक है, माउस डियर कैसा होता है? माउस डियर ये देखो, ये माउस डियर है क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा माउस की तरह दिखता है तो ये डियर, लेकिन ये माउस की तरह दिखता है। इसका जो फेस है ये थोड़ा माउस की तरह है। यहाँ फेस आप देखेंगे ना तो ये माउस की तरह है। ओके, तो इसको माउस डियर बोलते हैं। थोड़ा हिरन की तरह भी है और थोड़ा माउस की तरह भी है। और ये तो जानते ही हैं आप, ये टाइगर है। और इस चैप्टर में जिक्र हुआ है किसका? मधुमक्खी के छत्ते के बारे में। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? बी हाइव, जिसमें मधुमक्खी रहते हैं, बीज, है ना, जो बज करके आवाज़ करते हैं। तो ये मधुमक्खी का छत्ता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको स्टोरी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको देर ना करते हुए। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को अच्छे से थोड़ा समझाएं छोटी छोटी चीज़ों को, क्योंकि ये क्लास 1 का है और बच्चों को थोड़ा सा समझाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बी हाइव क्या होता है, मधुमक्खी क्या होता है, क्योंकि शायद मधुमक्खी वो लोग नहीं देखे होंगे अभी। तो इसीलिए पेरेंट्स को ही समझाना पड़ेगा ये। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। वन डे टाइगर सीज माउस डियर बाय द रिवर। एक दिन की बात है, एक टाइगर ने, एक टाइगर ने एक माउस डियर को देखा रिवर के पास, नदी के पास, है ना, रिवर के पास। आई वॉन्ट सम फूड, लेट मी ईट माउस डियर, टाइगर थिंक्स। टाइगर ने तभी सोचा कि मुझे खाने की ज़रूरत है, मैं इस माउस डियर को खा जाऊंगा, क्योंकि उसने माउस डियर को देख लिया। बिकॉज टाइगर टाइगर ईट्स टाइगर ईट्स अदर एनिमल्स। ओके, टाइगर जम्प्स एंड कैचेज माउस डियर। टाइगर जो है वो जंप करता है और जंप करके माउस डियर को पकड़ लेता है। ये देखो, है ना। ही वॉन्ट्स टू ईट माउस डियर, वो माउस डियर को खाना चाहता है। माउस डियर इज वेरी स्केयर्ड, माउस डियर बहुत डर जाता है, स्केयर्ड हो जाता है, डर जाता है। सडनली माउस डियर सीज अ बी हाइव अबव हिम। अचानक से माउस डियर को क्या दिखता है? एक बी हाइव दिखता है। बी हाइव का मतलब मैंने बताया, मधुमक्खी का छत्ता, जिसके अंदर मधुमक्खियाँ होती है। और मधुमक्खी बहुत डेंजर होते हैं, अगर आप उनको छेड़ोगे तो वो आपको बाइट कर लेंगे, वो आपको स्टिंग कर लेंगे, आपको डंक मारेंगे। और वो जो डंक मार देंगे, अगर वो आपको काट लेंगे तो वो बहुत जलन होता है और स्वेलिंग भी हो जाता है बॉडी पे। ठीक है, तो मधुमक्खी बहुत डेंजर होता है। तो ही हैज़ एन आइडिया, जैसे ही माउस डियर ने देखा मेरे ऊपर, जस्ट ऊपर एक एक बीहाइव है, एक मधुमक्खी का छत्ता है, तो उसको एक आइडिया आ गया, उसको एक बुद्धि आया उसके दिमाग में कि हम कैसे अभी इस टाइगर से बच सकते हैं, क्योंकि टाइगर उसको पकड़ लिया है और ठीक उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता है। ये देखो पिक्चर में, है ना। तो माउस डियर ने क्या सोचा और क्या देखो कर रहा है वो। माउस डियर ने कहा, यू कैन नॉट ईट मी नाउ। टाइगर को बोल रहा है वो, माउस डियर की, तुम मुझे अभी खा नहीं सकते। आई एम लुकिंग आफ्टर द किंग्स ड्रम, मैं राजा के ड्रम की देखभाल कर रहा हूँ, मैं निगरानी कर रहा हूँ। मैं इसको इसको क्या बोल रहा है वो? माउस डियर बोलता है कि ये राजा का ड्रम है। जानबूझ करके उसने बोल रहा है माउस डियर ने कि ये राजा का ड्रम है, जिसकी रखवाली मैं कर रहा हूँ, मैं लुकिंग आफ्टर कर रहा हूँ, मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ। तुम मुझे अभी खा नहीं सकते टाइगर, मेरा अभी काम चल रहा है, मैं इसका रखवाली कर रहा हूँ, इस ड्रम का, ये राजा का ड्रम है। तो टाइगर पूछता है, द किंग्स ड्रम, किंग का ड्रम है ये? माउस डियर पॉइंट्स टू द बीहाइव, माउस डियर जो है वो बीहाइव की तरफ उंगली करके दिखाता है और बताता है, यस देयर इट इज़, हाँ यही है, राजा का ड्रम है ये। इट मेक्स अ वेरी स्वीट साउंड, इससे बहुत ही अच्छा मीठा ध्वनि, बहुत ही अच्छा मीठा साउंड निकलता है, अच्छा साउंड निकलता है। बट द किंग डज नॉट वॉन्ट एनी वन टू टच इट, लेकिन राजा नहीं चाहते हैं कि कोई उसके ड्रम को छुए। ऐसा कौन बोल रहा है? माउस डियर बोल रहा है टाइगर को, उसको जानबूझ करके उकसा रहा है ताकि वो माउस ड्रम को छुए। और जैसे ही वो माउस ड्रम को छुएगा, उसके अंदर से सारी मधुमक्खियाँ निकलेंगी और निकल करके इस टाइगर को काट लेगा, है ना, बाइट करेगी। टाइगर सेज, आई मस्ट हियर दैट स्वीट साउंड। टाइगर बोलता है कि नहीं, मुझे तो इसका स्वीट साउंड, इस ड्रम का स्वीट साउंड सुनना ही है। यहाँ टाइगर देखो कितना बेवकूफ़ है, टाइगर को पता ही नहीं है कि ये मधुमक्खी का छत्ता है। उसको
माउस डियर ने बोल दिया कि ये राजा का ड्रम है, तो वो मान भी लिया कि राजा का ड्रम है और बोल रहा है कि मुझे इसका साउंड सुनना है, लेट मी बीट द ड्रम, मुझे इस ड्रम को बजाने दो। ये बोल रहा है, टाइगर बोल रहा है, मैं तो बजाऊंगा ये ड्रम, मुझे इसका स्वीट साउंड सुनना है, अभी तुमने बताया मुझे। नो, द किंग विल नॉट लाइक दैट। अभी माउस डियर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको मत बजाओ, राजा को पसंद नहीं आएगा ऐसा। तो टाइगर बोलता है जस्ट वंस माउस डियर प्लीज, एक बार बजाने दो माउस डियर, प्लीज एक बार बजाने दे दो। ऑल राइट, बट आई डोंट वॉन्ट द किंग टू स्कोल्ड मी, लेट मी गो अवे सेज द माउस डियर। देखो माउस डियर कितना चतुर है, कितना चालाक, कितना क्लेवर है माउस डियर। वो बोलता है कि ठीक है, तुमको बजाने का मन है तो तुम बजा लो, मैं नहीं चाहता कि राजा को पता चले, ठीक है, और राजा मुझे डांटे, स्कोल्ड मी, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, मैं राजा का डांट नहीं खाना चाहता हूँ, माउस डियर बोल रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। क्योंकि टाइगर ने उसका पैर को पकड़ रखा है, टाइगर ने उसको पकड़ रखा है माउस डियर को, तो उसने माउस डियर ने ऐसा चतुराई किया और राजा इसको टाइगर को बोला ऐसा कि ये ड्रम है राजा का, राजा नहीं चाहते इसको कोई बजाए, लेकिन टाइगर बोल रहा है कि मैं तो बजाऊंगा, मुझे इसका स्वीट साउंड सुनना है। तो इसी में माउस डियर चतुराई से बोलता है कि ठीक है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से, नहीं तो राजा को पता चल जाएगा तो राजा मुझे डांटेंगे कि मैंने तुम्हें बजाने दिया, मैं तो रखवाली कर रहा हूँ ना, मुझे जाने दो भाई, तुमको बजाना है बजाओ। ये देखो ऐसे पकड़ के रखा था। अब देखो क्या होता है आगे। टाइगर इज वेरी हैप्पी एंड माउस डियर गोज अवे क्विकली। टाइगर तो बहुत खुश है कि मुझे अब मतलब राजा का जो ड्रम है, किंग का जो ड्रम है वो बजाने को मिलेगा। और माउस डियर क्या है, इतना चालू है, इतना चालाक है, वो तुरंत वहाँ से खिसक जाता है, निकल जाता है वो। ही हाइड्स बिहाइंड सम बुशेस, और माउस डियर जो है वो दूर चला जाता है, झाड़ियों में छुप जाता है, ठीक है। टाइगर पिक्स अप अ स्टिक, स्टैंड्स ऑन अ रॉक एंड बीट्स द बीहाइव। टाइगर क्या करता है, एक स्टिक उठाता है, एक लकड़ी उठाता है और पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है और क्या करता है, वो बीहाइव को राजा का ड्रम समझ के बजाने लगता है। बीहाइव मतलब ये मधुमक्खी का छत्ता जिसके अंदर में खतरनाक मधुमक्खियां हैं। और फिर वो आवाज़ आता है बज़ करके, सारी मधुमक्खियां उड़ गया, सारे मधुमक्खी उस छत्ते से बाहर निकल आए और बज़ करके साउंड कर रहे हैं। द बीज इन द बीहाइव आर वेरी एंग्री, और उस बीहाइव के अंदर जो बीज थे, जो मधुमक्खी थे, वो काफ़ी गुस्सा हो गए। दे कम आउट ऑफ द बीहाइव, वो बीहाइव के बाहर आ गए। इस तरह से देखो बीहाइव के बाहर आ रहे हैं, है ना, उड़ रहे हैं सब। द बीज सी टाइगर हिटिंग द हाइव, और वो मधुमक्खियां जो है उन्होंने देख लिया टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, उनके हाइव को, उनके छत्ते को वो बीट कर रहा है, वो हिट कर रहा है लकड़ी से, बज करके वो लोग आवाज़ कर रहे, उड़ रहे, भनभना करके उड़ रहे हैं। दे अटैक टाइगर एंड स्टिंग हिम, ओ टाइगर क्राइज टाइगर। और वो लोग क्या किए, टाइगर के ऊपर अटैक कर दिए, सब मिल करके, सारे मधुमक्खियाँ जो है वो टाइगर के ऊपर हमला कर दिए सब मिल करके, और उसके ऊपर अटैक किए और उसको स्टिंग किए। स्टिंग मतलब उसको डंक मारा, उसको काट लिया। तो टाइगर चिल्लाता है आओ आओ, ही रन्स टू द रिवर एंड जंप्स, और वो रिवर की तरफ दौड़ जाता है और जंप कर जाता है मधुमक्खियों से बचने के लिए। रिवर के पानी में घुस जाता है वो मधुमक्खियों से बचने के लिए, इनटू द कूल वाटर, ठंडे पानी में वो घुस जाता है। और माउस डियर साइड में छुपा हुआ था, वो इसीलिए छुप गया था झाड़ी में, क्योंकि उसको भी पता था कि जैसे ही ये बुद्धू टाइगर जो है, जैसे ही वो ड्रम समझ करके बीहाइव को बजाएगा, वैसे ही मधुमक्खी हमला करेंगी, और मधुमक्खी जब हमला करेंगी तो मैं भी नहीं बचूंगा, इसलिए वो झाड़ियों के पीछे छुप गया था। और अभी देखो टाइगर जब दौड़ करके रिवर के पानी में कूद गया मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए, तब वहाँ साइड से बोल रहा, आहा मज़ा आ गया, सेज माउस डियर, आई एम सेफ नाउ, मैं अब सुरक्षित हूँ। टाइगर तो भागा, टाइगर खुद की जान बचा रहा। तो इस तरह से उसने दिमाग लगा करके, आइडिया लगा करके अपना जान बचा लिया, कौन, माउस डियर ने, है ना। तो सही समय पे अपना बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, यही इस चैप्टर से हम लोगों को सीख मिलता है। तो चलिए हम लोग इसका एक्सरसाइज भी कर लेते हैं साथ ही साथ। चैनल पे आप लोग नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा एक्सरसाइजेस के साथ। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए ये देख लीजिए, अंडरलाइन द सेंटेंसेस इन द स्टोरी। स्टोरी में आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। द किंग्स ड्रम इज़ रियली अ बी हाइव, किंग का जो ड्रम है वो बी हाइव है। वो कैसे पता चला, द बीज इन द बी हाइव आर वेरी एंग्री, जब बी हाइव के अंदर बीज बहुत गुस्से हो गए
गुस्सा हो गए, तब पता चलता है कि ये जो किंग ड्रम जो जिसको बताया गया वो सच में बीहाइव है। तो मैंने डायरेक्ट लाइन को उठा करके यहाँ पे लिख दिया है। आप बुक में भी अंडरलाइन कर सकते हैं देख करके, मैंने डायरेक्ट लाइन को यहाँ पे लिख दिया है। टाइगर थिंक्स द बीहाइव इज़ अ ड्रम एंड वॉन्ट्स टू बीट इट। टाइगर ने सोचा इस बीहाइव को एक ड्रम है और उसको वो बीट करना चाहता था। ये किस लाइन से पता चलता है? वो इस लाइन से पता चलता है। टाइगर सेज आई मस्ट हियर दैट स्वीट साउंड, लेट मी बीट द ड्रम। माउस डियर इज हैप्पी व्हेन टाइगर जम्प्स इनटू द रिवर। आहा, सेज माउस डियर, आई एम सेफ नाउ। तो थर्ड वन जो है, माउस डियर इज हैप्पी व्हेन टाइगर जम्प्स इनटू द रिवर। ये कैसे पता चलता है? ये लास्ट लाइन से पता चलता है। आहा, सेज माउस डियर, आई एम सेफ नाउ। तो आप बुक में भी ये सब अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को समझाइए अच्छे से, बच्चों को दिखाइए, और आपके हेल्प के बगैर बच्चे तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे यूट्यूब से। तो चलिए, यहाँ पे मैचिंग जो है ये मैंने लाइन खींच करके नहीं किया है, तो आप लोग ऐसा देख लीजिए। टाइगर कैचेज माउस डियर बिकॉज, यहाँ पे बी होगा, बी से आपको मैच करना है ये वाला, बिकॉज ही इज़ हंग्री, बी। देन माउस डियर इज स्केयर्ड बिकॉज, ई ये वाला है, टाइगर वॉन्ट्स टू ईट हिम। माउस डियर लुक्स एट बी हाइव एंड, एफ वाला यहाँ पे होगा, तो एफ कौन है? एफ ये है, ही हैज़ एन आइडिया टू सेव हिमसेल्फ। ठीक है, तो आप ऐसा करके देख लीजिए और फिर मैच कर लीजिए। ओके, और यहाँ पे टिक करना है कौन सा है। माउस डियर सेज द बीहाइव इज किंग्स ड्रम। माउस डियर बोलता है बीहाइव को राजा का ड्रम। क्यों ऐसा बोला उसने? वो तो जानबूझ करके बोला। माउस डियर को सब पता था कि वो बीहाइव है, लेकिन वो बुद्धू टाइगर को नहीं पता था। तो माउस डियर ने ऐसा क्यों उसको बोला, क्यों बुद्धू बनाने का कोशिश किया? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू प्ले अ ट्रिक ऑन टाइगर, क्योंकि वो उसके ऊपर एक ट्रिक कर रहा था, उसको फंसा रहा था ताकि वो बच पाए। ही वॉन्ट्स द टाइगर टू बीट द किंग्स ड्रम, और वो चाहता था कि वो किंग्स ड्रम जिसको बोल रहा है उसको वो टाइगर बीट करे और मधुमक्खी इसको पकड़ ले। उसके बाद माउस डियर रन्स अवे बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टाइगर टू ईट हिम अप, ही नोज द बीज विल कम आउट एंड स्टिंग हिम। माउस डियर रन्स अवे बिकॉज, माउस डियर वहाँ से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट वॉन्ट टाइगर टू ईट हिम अप, वो नहीं चाहता था कि टाइगर जो उसको खा ले। ही नोज द बीज विल कम आउट एंड स्टिंग हिम, और उसको ये भी पता था कि अगर मधुमक्खी यहाँ से निकल गया, टाइगर तो उसको बजाएगा राजा का ड्रम समझ के, किंग का ड्रम समझ के, तो मधुमक्खी जब निकल जाएगा सारे मधुमक्खी, तो मुझे भी काटेगा, इसलिए वो वहाँ से भाग गया, झाड़ियों में जाके छुप गया, है ना। और यहाँ पे वर्ब है। वर्ब किसको बोलते हैं? डूइंग। जो भी मतलब हम लोग जब कुछ काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। जैसे मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं खेल रहा हूँ, तो खेलना एक काम हुआ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ना एक काम हुआ, है ना। आई एम वर्किंग, आई एम कुकिंग फूड, तो कुकिंग क्या हुआ? एक काम हुआ, है ना। आई एम लर्निंग, लर्निंग क्या हुआ? एक काम हुआ। तो ये सब वर्ब है। टाइगर जम्प्स, कैचेज एंड कैचेज माउस डिगर, तो जम्प्स क्या हो गया? जंप करना। आप जंप कर रहे हैं तो वो एक काम कर रहे हैं, तो काम करने को ही वर्ब कहते हैं। कैचेज मतलब पकड़ना, आप पकड़ रहे हैं, तो पकड़ना भी एक वर्ब हो गया। ईट, खाना, ही वॉन्ट्स टू ईट माउस डियर। ईट, ईट मतलब खाना, और खाना एक काम है, तो ये डूइंग वर्ड्स है, और डूइंग वर्ड्स को ही वर्ब बोलते हैं, ठीक है। डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वॉक, ईट्स, गो, वॉचेज। आई वॉक विथ माई फ्रेंड्स टू स्कूल, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करता हुआ स्कूल जाता हूँ, मतलब वॉक करना भी एक काम है ना। ईट, ये सब एक काम है। दे गो टू म्यूज़िक क्लास, ताशा वॉचेज कार्टून्स विथ ग्रैंड माँ, वॉच करना एक काम है। सर्किल द डूइंग वर्ड्स, तो मैंने सर्किल कर दिया, ये देखो। क्लाइंब एक काम है। दे कैरी अ बास्केट ऑफ फूड एट द टॉप ऑफ द हिल, दे रन एंड प्ले, हिल के ऊपर में वो लोग दौड़ते हैं और खेलते हैं, तो दौड़ना और खेलना एक काम हुआ, ये वर्ब हुआ। ये सारे वर्ड्स जो है ना सर्कल किया हुआ, ये वर्ब है, ओके। एक काम है, कोई भी वर्क जब हम लोग करते हैं तो वो वर्ब होता है। दे ड्रिंक सम जूस, वो ड्रिंक करते हैं जूस को, मतलब जूस को पीते हैं, है ना। तो पीना भी एक काम हुआ, तो सब वर्ब है ये सब।
यहाँ पे डूइंग वर्ड्स को यूज़ करके फिल इन द बॉक्स करना है, फिल इन द ब्लैंक्स। आद्या रन्स वेरी फास्ट, सागर वॉशेज हिज हैंड्स बिफोर ईटिंग, राजीव कुक्स फॉर हिज फैमिली एवरी डे, राजीव अपने फैमिली के लिए एवरीडे खाना कुक करता है, बनाता है। यस राइट्स अ लेटर टू हिज टीचर, यस लेटर लिखता है अपने टीचर को। कृति ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी मॉर्निंग, जीतू राइड्स हिज बाइसाइकिल ऑन द वीकेंड्स। हाँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, मैच द एनिमल्स इन ए विथ देयर होम्स इन बी। यहाँ पे कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं और इस साइड में उनके घरों के पिक्चर दिए हुए हैं, वो एनिमल कहाँ पे रहते हैं, तो उसको मैच करना। तो मैंने लिख भी दिया है और मैच भी कर दिया लाइन से, ठीक है। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, अभी आपको दिखेगा अच्छे से। देखो सबसे पहला है फ्रॉग, फ्रॉग कहाँ रहता है, पॉन्ड में रहता है, देखो ये तो मैच किया हुआ है, ओके। बर्ड, बर्ड कहाँ रहता है भाई, बर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ए नेस्ट, तो ए में क्या है, नेस्ट है, देखो ऐसे करके मैच कर सकते हैं आप। उसके बाद रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है, सी, सी में क्या दिया, ई में बरो दिया हुआ, बरो में रहता है ना, ई में मैच किए, देखो बरो। उसके बाद वेब, वेब किसका है, स्पाइडर का, स्पाइडर कहाँ रहता है, वेब में, वेब का फोटो कहाँ पे, यहाँ पे, कौन सा नंबर है, बी, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ये देखो बी वेब। घोड़ा कहाँ रहता है, डी स्टेबल, ये देखो स्टेबल, ठीक है, तो ये हो गया। हाँ ये अब देख लो, सर्कल द ऑड वर्ड। सबसे पहला देखो टाइगर, लायन, बियर, गोल्डफिश। देखो टाइगर एक जानवर है, लायन एक जानवर है, बियर एक जानवर है, ये लोग सब, ये लोग फ्लैश खाते हैं, मीट भी खाते हैं, है ना, जंगली जानवर है, जंगल में रहते हैं। लेकिन गोल्ड फिश एक फ़िश है जो पानी में रहती है, तो ये अलग है, इसीलिए इसको सर्कल कर दिया गया है। जो अलग है वही तो ऑड वर्ड है। इन चारों में से ऑड कौन है, चारों में से 3 मिलता जुलता होगा और एक अलग होगा, उसको सर्कल करना है। दूसरा में किंग, क्राउन, एम्परर, क्वीन। देखो किंग राजा, एम्परर भी राजा, और क्वीन जो होता है ये रानी, ठीक है। और क्राउन क्या है, मुकुट जो पहनते हैं, ताज जो पहनते हैं, राजा भी पहनते हैं, क्वीन भी पहनती है क्राउन, एम्परर भी पहनते हैं। तो क्राउन को मैंने सर्कल कर दिया क्योंकि क्राउन जो है वो अलग है, बाकी तीनों जो है वो किंग, एम्परर, क्वीन मिलते जुलते हैं। उसके बाद फ्लूट, ड्रम, वायोलिन, विसल, तो ये सब बजाने वाला यंत्र है। देखो फ्लूट भी बजाया जाता है, बांसुरी, ड्रम भी बजाया जाता है, वायोलिन भी हाथ से बजाया जाता है, लेकिन विसिल जो है वो सीटी है, वो तो ऐसे ही मुंह से बजाते हैं बिना मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट के। स्पैरो, बी, एंड, बटरफ्लाई, स्पैरो भी उड़ सकती है, बीज भी उड़ सकते हैं, बी माने बटरफ्लाई, बी मतलब मधुमक्खी, और बटरफ्लाई मतलब तितली, वो भी उड़ सकती है, लेकिन एंट मतलब चींटी वो उड़ नहीं सकता। तो ये हो गया ऑड। बुश, ट्री, पेबल, प्लांट, पेबल का मतलब हो जाता है पत्थर और बाकी सब पेड़ पौधा है ना। इसको भी आप कर लीजिए। यहाँ पे वॉवेल सर्च, ए ई आई ओ यू, यही तो वॉवेल है 5, है ना। तो ये देखो अंडरलाइन मैंने कर दिया, वॉवेल कहाँ कहाँ पे है। और सेकंड में क्या है, द लिटिल गोट इज़ वेरी हंग्री, शी इज़ लुकिंग फॉर सम स्वीट ग्रास, इसमें कोई वॉवेल नहीं है सेकंड वाले में, सॉरी इसमें वॉवेल है, आई है ना, इज इसमें वॉवेल है। इसके बाद डिस्क्राइब एन एनिमल, यहाँ पे माउस डियर के बारे में दिया गया है। माउस डियर कैसा एनिमल होता है, द माउस डियर इज ए स्मॉल एनिमल, इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, इट हैज़ लाइट स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इट ईट्स फ्रूट्स एंड लीव्स, इट लिव्स इन होल्स इन ट्रीज एंड रॉक्स। अभी हम लोगों को इसी तरह से टाइगर के बारे में लिखना है, ये सारे हिंट को यूज़ करते हुए, ठीक है, वर्ड्स को यूज़ करते हुए। द टाइगर इज़ ए लार्ज एनिमल, इट इज़ ऑरेंज इन कलर, इट हैज़ ब्लैक और ब्राउन स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी, इट ईट्स अदर एनिमल्स, इट लिव्स इन फॉरेस्ट्स। तो हो गया, ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी कमेंट कीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।